मुझे एक वेकअप कॉल मिलती है कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बड़ी सहूलियात हैं और वी शुड बी ग्रेटफुल टू अल्लाह कि वाकई ही जो मुश्किल सहाबा ने देखी है, सहाबियात ने देखी है, हम उसके करीब भी नहीं लगते। जैसे जिस सहाबी का आज हम तज़किरा करने लगे हैं, हुज़ैफ़ा बिन अल यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ही इज़ वेरी यूनिक सहाबी इन द सेंस कि एक तो इनका टाइटल साहिबुस सिर, द सीक्रेट कीपर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ये टाइटल दिया साहिबुस सिर, द सीक्रेट कीपर। यानी दिस इज़ वेरी स्पेशल कि अल्लाह के नबी ने उन्हें कुछ सीक्रेट बातें बताई, सच एज नेम्स ऑफ मुनाफिकीन, और वो बताने की कुछ वजह है नेम्स ऑफ मुनाफिकीन, ताकि उम्मत को वो कोई मुनाफिकीन नुकसान ना पहुंचा पाए। एंड व्हेन द नीड अराइजेज तो हुज़ैफ़ा को बताओ। तो हुज़ैफ़ा इज़ द ओनली सहाबी सुभान अल्लाह जिनको ये ऑनर हासिल है कि जो उस दौर के मुनाफिकीन थे उनके नाम बताए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें। और इसीलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने डेथ बेड पे जो है वो हुज़ैफ़ा को बुलाया और कहा कि प्लीज़ मुझे बताओ, मेरा तो नाम नहीं उनकी लिस्ट में। तो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। कुछ लोग इससे नेगेटिव चीज़ भी अखज़ करते हैं सुभान अल्लाह, कहते हैं कि इसका मतलब नाउज़ बिल्लाह उमर मुनाफिक थे। अब आपको पता है कुछ लोग हैं जो हज़रत उमर, अबू बकर और हज़रत आयशा सब के ख़िलाफ़ हैं, तो वो ये चीज़ भी अखज़ कर लेते हैं कि इसका तो ये तो हदीस ये बता रही है। हालांकि दिस इज़ एक्चुअली द तक़वा ऑफ हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मे बी मेरा ईमान क्वेश्चन ना हो जाए, डाउन तो नहीं मैं इतना हो गया कि कहीं मैं भी तो लिस्ट में नहीं आ गया सुभान अल्लाह। तो ये तो एक्चुअली उनके उसको शो करती है, उनके डर को। जैसे हम कुरान में जब आयात पढ़ते हैं कुछ सख्त आयात, तो हमें अपने ऊपर भी अप्लाई करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि कहीं हमारी बात तो नहीं हो रही है। ठीक है, एनीवे तो ही इज़ द वन जो सीक्रेट कीपर है, साहिब सिर है। और ही हैड वेरी यूनिक क्वालिटीज़, कुछ ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स इनके नज़र आते हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ, जो यूथ में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। बहुत इंक्विजिटिव थे और बहुत क्यूरियस थे टू नो थिंग्स। ये अच्छी चीज़ होती है, सवाल पूछना, एक डिफरेंट एंगल से सवाल पूछना, थोड़ा सा इंक्विजिटिव होना और प्रैक्टिकल अप्रोच होना। मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। देखिए, ये खुद कहते हैं कि एवरीवन यूज्ड टू आस्क रसूलुल्लाह अबाउट गुड। सही बुखारी की हदीस है कि सारे लोग रसूलुल्लाह से कुछ ना गुड चीज़ें पूछते थे। आई यूज्ड टू आस्क हिम अबाउट ईवल, यानी मैं उनसे कुछ ऐसी बातें पूछता था जो उम्मत को आने वाले दरपेश मसाइल है, यानी कुछ मुश्किलात हैं, कुछ फितने हैं। ईवल से यहाँ ये मुराद है, यानी इसका मतलब नहीं नेगेटिव थिंकर थे, अल्लाह माफ़ करे। इससे मुराद ये है कि मैं थोड़ी ऐसी चीज़ें पूछता था जैसे कि क़यामत के करीब क्या होगा, फितने क्या होंगे और मुश्किलात क्या आने वाली हैं मुसलमानों पे। इसीलिए इनसे 200 प्लस अहादीस इनसे नरेटेड हैं, जिनमें मेजॉरिटी अहादीस वो फितन के दौर की हैं। यानी फितने के दौर में क्या होगा, दज्जाल के ऊपर कुछ रवायत हुज़ैफ़ा इब्न यमान से, बहुत इंटरेस्टिंग रवायात, जिससे पता लग रहा है कि हज़रत हुज़ैफ़ा जो है बड़े क्रिटिकल थिंकर थे और वो चीज़ों को बड़े डिफरेंट एंगल से जो है ना वो देखते थे। तो इसी तरह डे ऑफ जजमेंट के हवाले से कुछ रवायात हैं इनके, हज़रत हुज़ैफ़ा नरेट कर रहे हैं। फिर फितने के दौर में क्या क्या फितने होंगे वो हदीस में आपके सामने रखूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो आपको समझ आ जाएगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। उसके बाद सुभान अल्लाह ट्रस्ट वर्दी नेचर इनकी, इसीलिए इनको साहिबुस सिर कहा गया कि नबी वसल्लम ट्रस्टेड हिम विद दिस के इसको मैं बताऊं मुनाफिकीन के नाम। और उन्होंने सारी उम्र किसी को नहीं बताया सिवाय इशारतन। जैसे हज़रत उमर ने पूछा मैं तो नहीं, तो इन्होंने कहा नहीं, तो ये एक इशारा है। इसी तरह हज़रत उमर ने कुछ गवर्नर्स जब मुंतखब किए अपने दौरे खिलाफत में, तो हुज़ैफ़ा इब्न यमान ने इन्हें कहा कि ये जो गवर्नर्स हैं इनमें से एक मुनाफिक है। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझे नाम बताओ, तो इनका नाम मैं नहीं बता सकता। तो फिर हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंदाजे के मुताबिक एक को जो है वो साइड पे कर दिया। तो हज़रत उमर ने पूछा अब कोई है, तो उन्होंने कहा नहीं। तो ये मतलब इशारतन है, ये इस तरह नहीं है कि डायरेक्ट नाम बता दिया। तो ही रियली वाज समवन जिसने सीक्रेट कीप किया। इसी तरह जो है ही वाज वेरी 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 विजिलेंट पर्सनैलिटी थी। इसीलिए इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पाई बनाकर भेजा था ग़ज़वा खंदक पे। वो अभी बड़ी कमाल की स्टोरी है, मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद करेजियस थे, यानी ग़ज़वा खंदक में जिस तरह स्पाई बन के गए, एनिमी कैंप तक गए, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हंगर, एक्सट्रीम फियर की हालत में, और ही इज़ द ओनली वन जो आगे तक गए। तो दिस शोज़ हिज करेज। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस इनकी वाज़ेह है सुभान अल्लाह कि ये कम गो थे बहुत। देखें, इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान जो होता है वो सिर्फ तब बोलता है जब ज़रूरत है उसकी बोलने की, बिला वजह वो नहीं बोलता है। और बिला वजह बोलना ये बहुत से मसाइल इंसान की ज़िंदगी में ले आता है। ठीक है, तब बोलना चाहिए इंसान को जब उसकी बोलने की ज़रूरत है। उसके बाद जो है ज़ुहद व तकवा बहुत नज़र आता है। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग इनकी
पर्सनैलिटी में हमें बहुत नज़र आती है, यानी ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑफ एक्शन। इसीलिए ये सवाल ऐसे करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क़यामत के बारे में बताएं, फितने के दौर के बारे में बताएं, हमारे फ्यूचर की कुछ प्रेडिक्शंस ये हमें इनसे मिल रही है, हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न अल यमान से। सो स्टार्ट करते हैं बड़े इंटरेस्टिंग एक वाक़े से कि कूफा में थे हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न अल यमान, और आपको पता है कि कूफा जो है इट्स अ सिटी, इट्स अ कैंटोनमेंट बेसिकली, ये कैंट है। और हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द फर्स्ट पर्सन इन हिस्ट्री जिसने, आप समझ लीजिए, कैंट सिस्टम दिया है। कैंट सिस्टम क्या है? जैसे हमारे यहाँ भी कैंट है, आर्मी के लोग ज़्यादातर वहाँ रहते हैं, आर्मी की फैमिलीज़। असल में कैंटोनमेंट सिस्टम के पीछे सोच ये होती है कि जो सोल्जर्स हैं, जो मिलिट्री है, उनको ज़रा आबादी से दूर रहना चाहिए। और ये हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच थी फॉर वेरियस रीज़न। उसमें एक ये थी कि सोल्जर जो है वो अगर कॉमन लोगों में मिक्सअप होंगे तो ऐसा ना हो कि बहुत दुनियादार हो जाए। मतलब ये हज़रत उमर की सोच थी, क्योंकि वो जिहाद करनी है, उन्होंने मिलिट्री एक्सपेडिशंस पे जाना है, फिर वो आपको पता है रफ एंड टफ होते हैं, सोल्जर्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर वो कॉमन पीपल में बहुत ज़्यादा घुले मिलेंगे तो शायद वो उस लाइफस्टाइल की तरफ ना चले जाएं। एक ये सोच थी इसके पीछे, ठीक है। तो इस सोच को लेकर जो है वो कैंटोनमेंट सिटीज़ कूफा और बसरा, ये इस्लामी तारीख की पहली कैंटोनमेंट सिटीज़ हैं, जो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही इज़ द फाउंडर ऑफ दीज टू सिटीज़। और हुज़ैफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उमर ने भेजा था कि कोई सिटी तलाश करो इराक़ के इलाके में, क्योंकि उस वक्त कॉन्क्वेस्ट ऑफ पर्शिया हो रहा था और ज़्यादातर मुस्लिम आर्मी उस तरफ गई हुई थी। तो हज़रत उमर ने उनकी जिम्मेदारी लगाई थी, कोई सिटी तलाश करो जो कैंटोनमेंट में बना सको। तो फिर उन्होंने कूफा को आइडेंटिफाई किया हज़रत हुज़ैफ़ा ने, क्योंकि इट वाज ग्रीन, इट वाज नियर द यूफ्रेट रिवर और फर्टाइल लैंड था, और भी बहुत सी इसकी क्वालिटीज़ थी, जिसकी वजह से ही इज़ द फाउंडर ऑफ कूफा, हज़रत हुज़ैफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहरहाल वाक़या ये आता है कि कूफा में मौजूद थे, तो एक यंग था, कोई आई थिंक 18-19 साल का होगा, 20+ होगा। उसने हुज़ैफ़ा इब्न यमान से सवाल पूछा, ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा कि वर यू विद रसूलुल्लाह इन हिज लाइफ? ऑफ कोर्स, सहाबी हैं तो उन्होंने कहा यस ऑफ कोर्स आई वाज विद हिम। तो उससे पूछा कि हाउ डिड यू ट्रीट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने बड़ा एक हम्बल सा जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह वी ट्राइड आवर बेस्ट, जिस तरह हम बेस्ट कर सकते थे हमने अपनी बेस्ट ट्राई की। तो उसको थोड़ा सा गरूर था, उसने आगे से कहा कि वल्लाही, अल्लाह की कसम, अगर मैं होता तुम लोगों की जगह तो मैं रसूलुल्लाह को कदम भी ना रखने देता ज़मीन पे, यानी मैं उनके कदम जो है वो उठा उठा के उन्हें आगे लेकर जाता। यानी उसने अपनी तरफ से ब्रैग किया, ये बात ठीक है। तो फिर हुज़ैफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको थोड़ी वेकअप कॉल देने के लिए ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा अहज़ाब का एक वाक़या बयान किया।